जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2023 का साल आरंभ हो चुका है। लगभग 17 दिन उसके व्यतीत भी हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कैसी घटनाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं। हाल ही में एक केस और आया है जहां पर बीजेपी के एक बड़े नेता शहनवाज हुसैन जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि वो FIR दर्ज करे और जांच करे। यानी शनि का प्रकोप, शनि का प्रभाव अब हमें स्पष्ट तौर पर दुनिया के ऊपर देखने को जरूर मिल रहा है। ऐसे में बात आती है कि 2023 के अंदर हम लोग ऐसा क्या करें ताकि 2023 का ये साल हमारा आराम से निकल जाए और हमें किसी भी तरह की कोई बड़ी त्रासदी का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए दर्शकों, एक छोटा सा समाधान मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में जरूर दे रहा हूं। दर्शकों, एक बात मैं आप लोगों से पहले एक जरूर कहना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा, महाभारत के अंदर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने एक बात रखी कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा ये अपमान क्यों हुआ, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसके कारण से मुझे ये अपमान सहन करना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण वहां कहते हैं, द्रौपदी, 7 जन्म पूर्व तुमने ये अपराध किया था और उसके कारण से तुम्हें ये सजा मिली है। तो द्रौपदी का एक प्रश्न होता है कि प्रभु, 7 जन्म पहले यदि मैंने कोई ऐसा कर्म किया था तो फिर 7 जन्मों के अंदर मुझे इसका प्रभाव देखने को क्यों नहीं मिला, इसी जन्म में मुझे ये सब कुछ क्यों देखना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, पिछले जन्मों में तुमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिसकी वजह से ये योग फलित हो, लेकिन इस जन्म में तुमने ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से योग फलित हुआ। तो द्रौपदी पूछती है कि ऐसा मैंने क्या कर्म किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने इस जन्म में दुर्योधन का अपमान किया, अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका अपमान किया, और इस कर्म के साथ ही तुम्हारा 7 जन्म पहले का वो दोष आज फलित हुआ है और जिसकी वजह से तुम्हें ये अपमान सहन करना पड़ा। दर्शकों, महाभारत का ये दृष्टांत ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे पिछले कर्म कितने ही खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि इस जन्म में भी हम सही कर्म करेंगे तो हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म संस्कार फलित नहीं होंगे। और यही कारण है कि 2023 में यदि कोई प्राकृतिक आपदा हमारे सामने है, क्योंकि दो परिस्थिति 2023 में बन रही है। एक तो शनि का राशि परिवर्तन हुआ है और शनि इस बार बहुत बड़े परिवर्तन के मूड में है, यानी वो परिवर्तन तो करा कर रहेंगे। और दूसरा, अप्रैल से लेकर 6 माह तक के समय के अंदर, यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के अंदर ब्रह्मांड के अंदर गुरु चांडाल योग भी रहेगा। ऐसे में 2023 के साल में सावधानी तो हमें रखनी पड़ेगी। ऐसे में एक उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं जो हर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे उसकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, कोई भी आयु वर्ग से हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इस संसार के 800 करोड़ लोगों पर ये बात एप्लीकेबल होती है। और वो ये कि 2023 के साल में शनि और गुरु चांडाल योग के प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको कभी भी किसी भी सूरत में किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी आप जानते हैं कि आप एक काम जो कर रहे हैं गलत है और उसके बाद भी यदि आप वो काम कर रहे हैं तो निश्चित मानिए 2023 में आप दंडित जरूर होंगे। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि ये सही है और जो मैं कर रहा हूं इस समाज हित में है, फिर डरने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित होकर के आगे बढ़िए। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसको मदद की आवश्यकता है, आप उसकी मदद अवश्य कीजिए। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए, मदद करते समय जिसकी आप मदद कर रहे हैं, आप ये ध्यान जरूर रख लीजिए कि वो उस मदद के लिए पात्र है भी या नहीं।
कहीं ऐसा ना हो कि आप मदद के चक्कर में किसी ऐसे व्यक्तियों की मदद करें जो वास्तव में उसके पात्र है ही नहीं, जिनका पेशा ही इस तरह की मदद लेना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है, यानी कि ठगी वाले लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहना है और जरूरतमंद की ही आपको मदद करनी है। उसके अलावा दर्शकों, किसी भी परिस्थिति में किसी के प्रति भी कोई नकारात्मक टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करनी है 2023 के साल में। क्योंकि यदि वो टिप्पणी हमारी ऐसी है कि हमारी कुंडली के अंदर यदि गुरु चांडाल योग बन रहा है इस समय पर, या बृहस्पति या राहु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर है, तो हमसे कुछ ऐसी गलत टिप्पणी जरूर हो जाएगी जो हमारे लिए संकट का कारण बनेगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया समाधान यही है कि हम किसी पर कोई अनावश्यक टिप्पणी ना करें। कोई व्यक्ति गलत है तो उसके लिए हमें उसको कुछ अपशब्द नहीं कहने हैं, बल्कि यदि उसका प्रभाव हमारे परिवार, हमारे व्यापार, हम पर या हमारे समाज, हमारे देश पर पड़ता है, तो हमें कानूनी तौर पर मदद लेकर के उसका समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि हम किसी को अपने मुंह से गलत शब्द कह करके उसका अपमान करें। इस चीज का ध्यान हमको रखना है, यानी कि किसी के प्रति भी कोई गलत टिप्पणी हमको नहीं करनी है, ना ही कोई राजनीतिक, ना ही कोई सामाजिक, ना ही कोई व्यक्तिगत। 2023 में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप भी 2023 के इस प्राकृतिक बवंडर में जरूर फंस जाएंगे। उसके अलावा दर्शकों, जितना भी हो सके अपने लग्न के स्वामी की पूजा अवश्य करिए, और जो भी आपके मारक ग्रह हैं उनका दान भी अवश्य कीजिए। यदि आपको नहीं पता आपके कोई मारक ग्रह कौन से हैं, तो निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। लग्नेश अर्थात आपकी कुंडली के अंदर लग्न के स्वामी आपके लग्नेश होते हैं। अब यदि आपको आपका लग्न भी नहीं पता है, तो आपकी जो राशि बनती है उस राशि के स्वामी की उस दिन आप पूजा जरूर कीजिए। यानी कि अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको पता है कि उसके स्वामी बुध होते हैं, तो बुधवार के दिन उनकी पूजा जरूर कीजिए। यानी राशि के आधार पर यदि आप करेंगे तो पर्टिकुलर उस दिन करेंगे, और लग्न के आधार पर करेंगे तो रोज नियमित करेंगे। इतना आपको ध्यान जरूर रखना है, राशि के आधार पर नियमित पूजा नहीं करनी है। ये बात आप ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि राशि आपकी अलग हो सकती है और लग्न आपका अलग हो सकता है। क्योंकि उपाय सदैव लग्न के आधार पर किए जाने चाहिए, इसीलिए विशेष ध्यान आप लोग यहां जरूर रखना। दर्शकों, मात्र ये थोड़ी सी चीजें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके वो योग फलित नहीं होंगे, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई योग बन रहे हैं तो। और यदि योग फलित नहीं होंगे तो आपको किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। कहते हैं हमारे शास्त्र ग्रंथ हमारी हर समस्या का समाधान हमें देते हैं, हमें सिर्फ उनको समझना होता है। ऐसे में 2023 के अंदर प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें क्या करना है, इसका हमें उदाहरण महाभारत के कालखंड के उस ग्रंथ में मिलता है, जहां द्रौपदी को भी वो अपमान सहन करना पड़ा था, क्योंकि उसका वो कर्म फलित हुआ था। इसीलिए 2023 में भी हमें वो कर्म नहीं करना है जिसके कारण से हमारे भी कोई ऐसे कर्म संस्कार फलित हो जिसकी वजह से 2023 में हमें भी कोई प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में आपके सामने 2023 का एक ब्लूप्रिंट रखा है कि आप कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इससे ज्यादा मेरे पास और कोई सरल शब्द नहीं है कि मैं आपके सामने कोई बात रख पाऊं। उम्मीद करता हूं मेरी ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी और 2023 के साल में आपको सुरक्षा देने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।